हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। जय रे भूमि उत्तराखंड, जय हिंद, वंदे मातरम। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं भी ठीक हूँ, जैसी हूँ आपके सामने हूँ। और कल तो मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी और मेरा बीपी काफ़ी गिर गया था, तो मैं पूरे दिन भर अनकॉन्शियस ही रही और शाम के टाइम उठी मैं, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी। मैं कल ना किसी की लाइव स्ट्रीम में जुड़ पाई और सोशल मीडिया पे कहीं भी नहीं दिख पाई, तो आप लोग मुझे क्षमा करना। आशा करती हूँ आप मेरी स्वास्थ्य समस्या को समझ पाएंगे। तो मौसम की बात की जाए तो पंखा तो चल ही रहा है थोड़ा बहुत, क्योंकि मुझे अगर मैं पंखा बंद कर रही हूँ तो मुझे पैनिक जैसा हो रहा है, घबराहट जैसी हो रही है, घुटन हो रहा है। और पंखा चला रही हूँ तो ठंड भी हो रही है। क्या ही करे मानव जीवन, मानव शरीर। तो दोस्तों, आप लोगों के शहर और गांव में कैसा कैसा है मौसम, जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज के थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि मैं किस विषय पे फिर से अपने मन की कलम से कुछ भाव उतार के लाई हूँ एक कविता के रूप में। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि कुछ दिन पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो आवारा पशु हैं, जो आवारा डॉग्स हैं, स्ट्रेट जो डॉग्स हैं, उनके लिए आदेश जारी किया था कि उनको पकड़ करके जो आवारा डॉग्स हैं और गलियों के जो, मुझे तो कुत्ता बोलना भी अजीब जैसा लगता है, उनके लिए एक वो जारी किया था कि इनको पकड़ के शेल्टर होम में डाला जाएगा, क्योंकि ये लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, काट रहे हैं, जिससे कि रेबीज़ के केसेस बढ़ रहे हैं। तो उसके बाद डॉग लवर्स ने काफ़ी प्रोटेस्ट की और काफ़ी उन्होंने हंगामा किया, धरने पे बैठे और लड़े, जेल भी गए कई और डंडियाँ भी खाई, बहुत सारी प्रताड़नाएँ सही शासन प्रशासन की। लेकिन उसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश निकाला कि डॉग्स को अब शेल्टर होम में नहीं ले जाया जाएगा, पकड़ के सारे डॉग को बंद नहीं किया जाएगा। जब डॉग लवर्स ने और जो NGO वगैरह चलाते हैं और श्रीमती मेनका गांधी जी ने, सब ने बोला कि दिल्ली में इतने शेल्टर होम नहीं है, इतने आश्रय गृह नहीं हैं जो कि इतने सारे डॉग्स को पकड़ के वहाँ रखा जाए, उनका खान पान, रहने की, उनकी वैक्सीनेशन की और उनके उपचार वगैरह की व्यवस्था की जाए। तो उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये आदेश निकाला था कि अब नहीं उनको पकड़ के आश्रय गृहों में, शेल्टर होम में नहीं डाला जाएगा, बल्कि जिनको पकड़ के डाला गया है उनको भी स्टेरलाइजेशन के बाद, मतलब टीकाकरण जो नसबंदी होती है उसके बाद उनको छोड़ दिया जाएगा, रेबीज़ की वैक्सीनेशन करके और नसबंदी वगैरह करके, जो उनका बर्थ कंट्रोल वगैरह जो वैक्सीन होती है, जो भी उपचार होता है वो करके छोड़ दिया जाएगा और वहीं छोड़ा जाएगा जिन स्थानों से वो पकड़ के ले जाए गए थे। लेकिन दोस्तों, हमारे एरिया, जिस एरिया में हम रहते हैं, यहाँ पे भी काफ़ी डॉग्स रहते हैं और जो कि हमें पहचानते भी हैं। हम उन्हें कभी खाना भी देते थे और जैसे महामारी के समय पे वो भूखे रहते थे रोड पे, तो बहुत सारे लोग उनको खाना देते थे। कई लोग तो काफ़ी क्रूर होते हैं, जो इंसानों को तो वो देखते नहीं कि कितने राक्षसी प्रवृत्ति के हैं, लेकिन वो जानवरों पे ही अपनी ताकत दिखाते हैं और उन्हें सज़ा देते हैं। लेकिन कई लोग बहुत अच्छे भी हैं दुनिया में, इसीलिए अच्छे लोगों के कारण ये पृथ्वी टिकी हुई है, दुनिया टिकी हुई है। तो बहुत सारे लोगों ने उनको खाना पीना भी दिया। और जिस डॉग के बारे में मैं बात कर रही हूँ, इसको हमने, जब वो मात्र कुछ ही दिनों का था, तब से हमने इसको दूध वगैरह दिया था। और जब ये बिल्कुल 2-3 महीने का था तो इसकी मदर की डेथ हो गई थी, कुछ एक्सीडेंट वगैरह हुआ था तो उसकी डेथ हो गई थी। तो हमने इसको दूध वगैरह पिलाया, वो करा, तो ये धीरे धीरे करके
ऐसे लगने लग गया कि हमारा पेट ही होगा। और जहाँ हमें देखता हमारे पीछे आता था, सब धीरे धीरे बड़ा होने लग गया। तो हम सेकंड फ्लोर में रहते तो वहाँ आने लग गया। गर्मियों के टाइम पे एसी में आ जाता था, वहीं जब सुबह आ जाना उसने, और रात को नीचे चले जाता अपने दोस्तों के साथ और रखवाली करने के लिए रोड पे। और जब उसकी इच्छा करती कि जब वो देखता कि बाहर ज़्यादा गर्मी है तो रात में कभी यहीं भी रुक जाता था। जब उसे चोट लगती थी तो वो आता था, हम उसका ट्रीटमेंट करते थे। एक बार उसको काफ़ी दब गया था पूरा, किसी गाड़ी वाले ने पूरे उसकी जांघ दबा दी थी। तो हमने उसे हॉस्पिटल ले जा करके उसका काफ़ी ट्रीटमेंट किया था। तो वो हमें बिल्कुल अपना पेट जैसा लगता था। सर्दियों में आता था और अपना गद्दा ढूंढता था, उसके लिए बिस्तर था, जैकेट था, उसके खाने का कटोरा है यहाँ पे, तो वो अपना जैसा ही था। और दरवाज़ा नॉक करता था दोस्तों, बाहर से खरोंच मारता था दरवाजे पे और हम खोलते थे। अगर देर तक हमने सुना नहीं, हम यहाँ पे अगर दूसरे रूम में हैं उसकी आवाज़ ना सुने, तो वो रोता था ज़ोर ज़ोर से, फिर हम खोलते थे। लेकिन अभी 1.5 महीना होने वाला है, मैं मदर डेयरी गई थी तो वहाँ तक मेरे पीछे आया था। उसके बाद वहाँ के एरिया के कुत्ते उसके पीछे पड़ गए थे वो काटने के लिए। तो आपको पता ही है कि डॉग्स का अपना अपने एरियाज़ होते हैं, दूसरे एरियाज़ के डॉग जब आते हैं तो उन पर कैसे करके जाते हैं। तो उस दिन मैंने बड़ी मुश्किल से बचा के लाए थे। लेकिन जब ये आदेश निकला माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, तो उसके बाद कुछ दिनों बाद वो नज़र नहीं आ रहा है और अभी भी बिल्कुल दिख नहीं रहा है। 1-2 महीने होने वाले हैं, वो नहीं दिख रहा है। मुझे लग रहा है या तो उसे पकड़ कर ले गए होंगे और कहीं दूसरी जगह छोड़ दिया होगा जहाँ वो आ नहीं पा रहा होगा, इतनी दूर छोड़ दिया होगा, दूसरे एरिया में छोड़ दिया होगा, या फिर उसके साथ कोई अनहोनी हो गई होगी। तो हमें उसकी बहुत याद आती है। और जैसे दिवाली आने वाली है, छोटे छोटे बच्चे पटाखे जलाने लग गए हैं बाहर, तो वो पटाखों के डर के मारे हमारे घर पे आ जाता था, बाहर से नॉक करता था और छुप जाता था। जबकि नीचे बहुत सारे डॉग रहते थे। उसके सबसे बड़ा है वो 12-13 साल का होने वाला है, सबसे बड़ा उनका लीडर या मुखिया ही समझ लो। और उसके साथ 15-16 डॉग्स और हैं, वो उसकी ही जनरेशन है। लेकिन वो सबसे बड़ा है, बहुत सीधा साधा था, बहुत डरता पटाखों को देख के। जैसे आंधी आती थी और कभी भूखा रहता था तो वो आ जाता था। लेकिन अभी वो कुछ दिन से आ ही नहीं रहा। जब हम कहीं जा रहे हैं, हम सोच रहे हैं किसी गाड़ी के नीचे से निकलेगा या कहीं से दौड़ता हुआ आएगा। जब रिक्शे में भी जाओ, चुपचाप जाओ, तो वो तब भी उन्हें पता चल जाता था। गाड़ी के नीचे छुपे रहते थे गर्मी में, वो बाहर आ जाते थे और हमारा पीछा करते थे रिक्शे का। लेकिन वो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। तो दिवाली आ रही है तो उसकी बहुत याद आ रही है। वो दिवाली के दिन तो बिल्कुल यहीं छुपा पड़ा रहता था पटाखों के डर के मारे। तो मैंने उसके लिए कुछ लिखा है, उसकी याद में बहुत याद आ रही थी मुझे। कल रात काफ़ी, मैं रात में कई बार बालकनी में भी जाती कि हो सकता है वो दिन में ना दिखता हो, तो नीचे पूरे एरिया की चौकीदारी करते हैं वो उन्हें भले ही आवारा डॉग्स बोलते हैं, लेकिन लोग उन्हें फालतू मानते हैं। लेकिन न वो फालतू हैं, न वो पालतू है, वो फरिश्ते हैं। और अगर वो ना हो तो जो घर के अंदर पेट डॉग होते हैं वो तो केवल घर के अंदर ही भौंक सकते हैं। लेकिन पूरे एरिया का जो रात को निगरानी करते हैं वो स्ट्रे डॉग ही करते हैं, वही करते हैं। तो वो कहीं दिख नहीं रहा है। उसका नाम हमने टैसन रखा था, तो टैसन कहीं नहीं दिख रहा है। भले ही उसकी एज भी अब होने ही वाली है, काफ़ी वो बूढ़ा हो चुका है, 12-13 साल का। लेकिन वो अभी भी काफ़ी एनर्जेटिक था और उसकी आवाज़ काफ़ी बुलंद थी। सारे डॉग भौंकते थे, लेकिन अपने आप पता चल जाता टैसन भौंका है। तो वो अब कहीं दिख नहीं रहा है और हम उसे काफ़ी मिस कर रहे हैं। तो मैंने आज की वीडियो उसी के लिए बनाई है, अपने मन की कलम से उतार के लिए उसके लिए चंद लाइनें लिखी हैं, चंद पंक्तियाँ लिखी हैं। तो आशा करती हूँ जो डॉग लवर होंगे या एनिमल लवर होंगे उनको ज़रूर पसंद आएगी। दोस्तों अपने अपनी पसंद है, अपने अपने वो मन है, अपना अपना हृदय है। लेकिन जो बोलता है मुझे तो कुत्ते पसंद नहीं है, मुझे तो ये पसंद नहीं, बिल्लियाँ पसंद, ये नहीं, मुझे उनको देख के काफ़ी गुस्सा भी चढ़ता है। आप लोग नाराज़ मत होइएगा, गुस्सा चढ़ता है मुझे जो पशुओं को नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि बेजुबानों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। हमारे
धर्म ग्रंथों में, हमारे वेद पुराणों में भी लिखा गया है कि पशु प्रेम प्रभु प्रेम। भगवान ने भी कई बार पशुओं का रूप धारण किया था, मत्स्य रूप धारण किया था, कछुए का किया था, वराह मतलब सुअर का, पिग का किया था। तो पशुओं से हमेशा श्वान का किया था, जब धर्मराज युधिष्ठिर के साथ श्वान के रूप में यमराज गए थे आधे रास्ते तक स्वर्गारोहण पे। तो आप लोग को में से कई लोग ऐसे होंगे, लेकिन मुझे बहुत गुस्सा चढ़ता है जो बोलता है अच्छे, मुझे कुत्ते अच्छे नहीं लगते, मुझे बिल्ली अच्छी नहीं लगती। तो दोस्तों चलिए सुनाती हूँ आपको कविता, मैंने क्या लिखा है अपने टाइसन के लिए। कविता का शीर्षक है आखिर कहाँ ढूंढे तुझे। ढूंढते हैं निगाहें हमारी तुम्हें हर गली चौराहे में, ढूंढती हैं निगाहें हमारी तुम्हें हर गली चौराहे में, ढूंढते हैं हर पेड़ और वाहनों के साए में, ढूंढते हैं हर पेड़ और वाहनों के साए में। दोस्तों वो गाड़ियों के नीचे भी छुपा रहता था गर्मी के मारे, और कभी तो एटीएम के अंदर भी रहता था, वहाँ एसी चलता है। रहा होगा किसी के लिए फालतू परंतु हमारे लिए तो खास था, रहा होगा किसी के लिए फालतू परंतु हमारे लिए तो खास था, एक अनोखा सा साथी था और एक प्यारा एहसास था, एक अनोखा सा साथी था और एक प्यारा एहसास था। राह चलते हर कदम पर तेरी आवाज़ सुनाई देती है, राह चलते हर कदम पर तेरी आवाज़ सुनाई देती है, दरवाज़ा हवा से बजे तो तेरी आहट सुनाई देती है, दरवाज़ा हवा से बजे तो तेरी आहट सुनाई देती है। क्योंकि जब वो आता था तो खरोंच मारता था, नॉक करता था दरवाजे को, तेरी आहट सुनाई देती है। सुनसान हो गया आसपास न कहीं तेरा शोर है, सुनसान हो गया आसपास न कहीं तेरा शोर है, जब सोचा कि तू होगा तो पाया कि कोई और है, जब सोचा कि तू होगा तो पाया कि कोई और है। किस अनजानी राह में किस वीरान मोड़ पर खोया तू, किस अनजानी राह में किस वीरान मोड़ पर खोया तू, श्वान निंद्रा में रहने वाले कहाँ गहरी नींद में सोया तू, श्वान निंद्रा में रहने वाले कहाँ गहरी नींद में सोया तू। कि किस अजनबी राह में किस वीरान मोड़ पर खोया तू, श्वान निंद्रा में रहने वाले कहाँ गहरी नींद में सोया तू। तेरा दरवाजे पर दस्तक देना याद बहुत आता है, तेरा दरवाजे पर दस्तक देना याद बहुत आता है, मुझे भूख लगी है चोट लगी है बताना बहुत सताता है, मुझे भूख लगी है चोट लगी है बताना बहुत सताता है। जब उसको चोट लगती थी या भूख लगी रहती बहुत ज़्यादा वो अलग ही अंदाज में रोता था। क्या भटक गया तू किसी मोड़ पर या भूल गया यहाँ की राह, क्या भटक गया तू किसी मोड़ पर या भूल गया यहाँ की राह, या खो गया इतने लाड़ में कि नहीं रही मिलने की चाह, या खो गया इतने लाड़ में कि नहीं रही मिलने की चाह। काश दिख जाए तू फिर से अचानक कहीं पर एक बार, काश दिख जाए तू फिर से अचानक कहीं पर एक बार, मिल जाए फिर से तुझे हमारा और हमें तेरा वो प्यार, मिल जाए फिर से तुझे हमारा और हमें तेरा वो प्यार। दिल के कोने में बाकी है आशा की किरण अभी, दिल के कोने में बाकी है आशा की किरण अभी, छुपा होगा किसी गाड़ी के नीचे या खटखटाएगा दरवाज़ा कभी, छुपा होगा किसी गाड़ी के नीचे या खटखटाएगा दरवाज़ा कभी। मिसिंग यू टाइसन, कहाँ है टाइसन, कहाँ है तेरा कटोरा यहाँ पे
पड़ा हुआ है और सर्दियाँ आने वाली है, उसकी जैकेट पड़ी हुई है यहाँ पे, और उसका बिस्तर पड़ा हुआ है यहाँ पे। तो कैसी लगी आपको एक बेजुबान के प्रति मेरी भावनाएं। और दोस्तों ये कंटेंट नहीं है, ये दिखावा नहीं है, ये मेरी मन की भावनाएं हैं। कोई लोग ये ना सोचे कि मैंने कंटेंट के लिए ये करा है, ये हमारी भावना है और उसके साथ जुड़ा हुआ लगाव है 11-12 सालों का। मेरा बेटा तो जितनी बार बाहर जा रहा है बोल रहा है मुझे, उसने सारे डॉगी का नाम रखा हुआ है, जॉली, लिल्ली और टाइसन वगैरह जो है, रूबी, ये ऐसे कुछ। लेकिन वो उतनी बार बोल रहा है कि टाइसन नहीं मिला, टाइसन नहीं दिखा कहीं। तो हमें काफ़ी याद आ रही है उसकी। वैसे तो उसकी उम्र भी हो गई थी, लेकिन फिर भी हमें पता तो चलता वो कहाँ उसके साथ क्या हुआ। तो दोस्तों आपको अच्छा, आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी मेरी भावनाएं। जो डॉग लवर होंगे, जो पशु प्रेमी होंगे, उनको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये मेरी मनोभावनाएं अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो पे लाइक कीजिएगा। लाइक करने के बाद हाई पॉइंट ज़रूर दीजिएगा। आपके एक हाई पॉइंट से मेरी कविता को थोड़ा सा सहारा मिल सकता है, आगे खिसक सकती है, थोड़ा पुश हो सकती है आगे। तो हाइप ज़रूर कीजिएगा। आती हूँ आपके पास, फिर उपस्थित होती हूँ किसी नए विषय पे, कुछ नया लेके, अपने नए विचारों के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम।